आज ये नौबत काम किया था कि हमारा काम बन रहा है और वो पैसे फॉर द डेवलपमेंट नहीं, आज ये 40 लाख रुपए मैं आज ये इस पे कह रही हूँ कि मेरी फैमिली ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए भरे हैं और हम हमारे इदारे ने भरे, हर बंदे ने भरे, हर इंसान ने अपनी सैलरी में उसमें से दिए थे, क्योंकि सब वो एक था कि हम मुल्क सवारेंगे, मगर उस वक्त भी उसको मौका मिला। ये बताइएगा तमीना खट्टक साहब, ये फरमाइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब ने आज वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर लोड शेडिंग या मुल्क के मसाइल सही नहीं हुए तो 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद मैं खुद एहतजाज में शामिल हो जाऊंगा। क्या इस एहतजाज में मियां साहब जैसे कदावर शख्सियत को और दूसरी नंबर बड़ी पार्टी है अब शामिल होना, उससे मौजूदा हुकूमत कुछ चेंजिंग लाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपस की इन दोनों की नूरा कुश्ती है, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन ही हमें ज्वाइन कर लिया है शरफुल लगारी ने, उनसे भी बात करेंगे, उसके सामने भी बहुत से सवाल रखेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के वजीर आला कायम अली शाह साहब ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। और आज उन्होंने जो है धुआंधार स्पीच की ओबाड़ों में और आज ललकारा तख्ते लाहौर को, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि तख्ते लाहौर के हुक्मरान सुन ले कि आज 5 करोड़ यहां पे सिंध की आवाम इकट्ठे हुई है, अगर ये रुख करेंगी तख्ते लाहौर का तो यकीनन लाहौर के हुक्मरानों को आगे इस्लामाबाद की तरह और पिछली दफा जैसे उनको हुकूमत छोड़नी पड़ी थी और मुल्क छोड़ना पड़ा है, ऐसे दिन ना आ जाएं। इस पे ब्रेक के बाद लाजमी है बात करेंगे। खुशामदीद नाज़रीन, एक दफा आपको ब्रेक के दौरान भी हमारी बहुत सी बात हो रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओबाड़ो में और जो है नवाज शरीफ साहब ने खुशाब में जलसा किया और दोनों जो है जलसे बड़े अहम जलसे थे आज की तारीख के हवाले से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि हम चंद जो है 2 डिवीजन के लोग इकट्ठे किए हैं और आज अगर हम पूरा सिंध इकट्ठे करें तो यकीनन नहीं आगे क्या होगा। आज उस जलसे से, ओबाड़ो के जलसे से जो है वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया मौजूदा हुकूमत ने उन कुव्वतों को जो चाह रही है कि अब मौजूदा वजीर आजम चला जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह इससे तख्त से जो हट जाए। और आज जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत वाज़ेह तौर पे कहा अपने जलसे में कि मुल्क में हमारे दौरे हुकूमत में कोई लोड शेडिंग नहीं होती थी, आधा घंटा भी बिजली बंद नहीं होती थी, आज लोड जो है सरापा एहतजाज है। आज वजीर आला सिंध ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, पर हमें अभी ज्वाइन किया है शरफुल लगारी ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपको खुशामदीद कहूंगा कि आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले आपके सवाल आऊं, पर सवाल से पहले मैं आपको कायम अली शाह सिंध के वजीर आला ने क्या कहा वो सुनते हैं, उसके बाद यकीनन आपके साथ बहुत से सवाल आते हैं जो करने हमें। नाज़रीन, आप सुनते हैं वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने आज क्या कहा। जनाब, ये किस लिए आए हैं? ये नवाज शरीफ को जवाब देने आए हैं कि खबरदार, अगर तुमने मांझू की, अगर तुमने ललकारा सिंध के अवाम को, अगर तुमने ललकारा पाकिस्तान के अवाम को, तो ये सिंध के अवाम अभी तो 10 लाख हैं, लोग हैं, ये 5.5 करोड़ अवाम लाहौर से पीछे नहीं होंगे, लाहौर से आगे जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये सिर्फ 10 लाख लोग हैं और अगर जो है पंजाब और नवाज शरीफ साहब देख लें, आंखें खोल लें, और अगर ये नहीं हुई बात तो ये 5.5 करोड़ सिंध से ताल्लुक रखने वाले अवाम जो है लाहौर से भी आगे जाएंगे। यही सवाल होगा शरफुल लगारी साहब, आज के जलसे के बारे में क्या कहेंगी आप, और आज इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया। जी, सबसे पहले माजरत चाहती हूँ कि मैं लेट हो गई और आप लोगों का मेहरबानी शुक्रिया कि मुझे आपने दावत दी, मैं आ गई। आफ्ताब साहब, आज सब ने, पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने, जो हमारे मुखालिफत थे, जो रोज प्रोपेगेंडा करते थे पीपल्स पार्टी अब खत्म हो गई, अब लोग चले गए, अब कुछ नहीं रहा, महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, उन सब का हमारे जलसे में कायम अली शाह, बहुत सारे लीडरों ने जो सिर्फ 2 डिवीजन के लोग जमा हुए, उन सबको मुंह तोड़ जवाब मिल गया।
अब सबसे बड़ी बात करनी है या छोटी बात करनी है, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है, सिर्फ 2 डिवीजन के लोग 10 लाख से ज्यादा थे। अगर पूरे सिंध के लोग जमा होते तो आप सोचते क्या होता। तो ये क्या इशारा दिया कि अगर 5.5 करोड़ लोग जो सिंध के बाशिंदे हैं, वो अगर नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या वो कुव्वतें जो चाह रही हैं कि वजीर आजम जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाए, तो उनको क्या पैगाम दिया कि 5.5 करोड़ लोग पंजाब की जानिब कदम बढ़ाएंगे और लाहौर से भी आगे होंगे? ये इशारा किस तरफ था? देखिए, बात जो हो रही थी कि वजीर आजम नाल है, जो भी कुछ हो रहा है, उन सबको जवाब था कि हमारा अपना वजीर आजम कानून और आइन के मुताबिक अपना सही काम कर रहा है, हम सब उसके साथ हैं। ये यकजहती थी, पूरे सिंध की आवाज थी। अगर आगे कोई ऑर्डर आएगा हमें तो इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब में जा जाएंगे, उनको दिखा देंगे कि हमारा वजीर आजम सही है। आप ये सोचे, ये जो कोर्ट में हमारा एक वजीर आजम होके 3 दफा कोर्ट में जा चुका है, हालांकि तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपके वजीर आजम को तो सजा याफ्ता वजीर आजम कहती है, वो तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। झगड़ा तो इसी का है। और बाकी मेरी बात पूरी हो जाएगी, बात पूरी हो जाए। कौन सा वजीर आजम आज तक जाए कोर्ट में? मुझे आप नाम बताएं। ये इनके वजीर आजम ऐसे थे जो अपने माफीनामा लिख के अपने भाग के चले गए। ऐसे लीडर होते हैं। अगर ऐसे लीडर हो हमारे पाकिस्तान में, मुल्क का क्या कितने लीडर होते हैं हमारे, उसके बावजूद दिखा दिया लोगों ने। अब तो कुछ भी नहीं होगा, सारे इलेक्शन तो अभी से हो गई, हम तो इलेक्शन अभी से जीत गए। बिल्कुल 10 लाख के जलसे से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 डिवीजन से इलेक्शन जीत गए। आप 10 लाख जमा हो गए, तो अगर पूरी 23 मतलब जितने हमारे 5-6 डिवीजन 23 जिले हैं, वो कुछ लोग शामिल हो जाएं, हम तो इलेक्शन जीत गए। तो रिजल्ट आप लोगों ने तो जीत गए। आज के जलसे से रिजल्ट आ गया। लोगों के जलसे होते हैं, तकरीर करते हैं, तो पहले लोग उठ के चले जाते हैं। हमारा आखिर तक चले नवाज शरीफ को सुनते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा, नाज़रीन वो भी सुनते हैं, और उसके बाद यकीननी बहुत से सवाल आते हैं जो सारा सिकंदर हलीम और शरफुल लगारी और तमीरा खटक के सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी आज खुशाब में जलसा किया, आखिर उन्होंने क्या कहा, आए सुनते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो दूसरी पोजीशन दी मुल्क के अंदर। पहली पोजीशन पीपल्स पार्टी को मिली, हमें दूसरी मिली। मैंने बड़े फराख दिली के साथ मैंने कहा कि आपको पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को कहा आप आगे लगे, हम आपके पीछे चलेंगे। जी, आपने सुना कि आज खुशाब में मियां साहब ने फिर उन्हीं लफ्जों को दोहराया कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा कि आपको अवाम ने वोट दिया है और आपको हुकूमत करने का मौका दिया, आप ही हुकूमत करें और हम आपके पीछे हैं, और आपके तमाम फैसले वो जो दुरुस्त फैसले होंगे यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी जो है बात मानेगी, उसको वेलकम करेगी। पर वो सवाल जो मैं हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के सामने करता हूं कि अगर 4 साल पहले इन तमाम उन चीजों की निशानगी, जिन चीजों की वक्तन वक्तन हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के सामने रखते थे और अवाम सरापा एहतजाज था, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन, मुल्क में दहशतगर्दी, मुल्क में एनर्जी क्राइसिस, मुल्क में ताहम हुकूमत की जानिब से दिए गए वो वादे जो पूरे नहीं हुए, अगर उस पर एहतजाज करती, वॉकआउट करती सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली से, तो आज सेनेट से, तो आज ये अपोजिशन का हाल नहीं होता सारा। आज जो मियां साहब ने कहा उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत आसानी से समझा देती हूँ। मियां साहब ने इनको हर टाइम पे चांस दिया कि ये लोग शायद सुधर जाएं, इंप्रूव कर जाएं, क्योंकि हम अगर मियां साहब चांस दिया, जरूरत ही नहीं है, चांस दिया क्यों? जब हालात खराब तो उसने चांस क्यों दिया? सीधा उससे अलग होते आज मुल्क ये हाल बिल्कुल ना होता। अगर ये चांस सही तरीके से उससे हटते
हर पीपल्स पार्टी देखिए ये तो मैं क्या करूँगी, बाहर बात के बीच में मुझको जवाब नहीं, वो तो लाजमी काउंटर क्वेश्चन तो वो करेंगी ना, आपकी बात पे तो एतराज करें कि आप भी कर सकते हैं, पर बात वही आ रही है कि सवाल वही आ रहा है। आज जरदारी खराब है तो साथ में नवाज शरीफ भी खराब है ना, क्यों ने इसने साथ दिया? साथ ना देते वो इतनी खराबी तक आगे न चाहते। ये हालात क्या बताऊं कौन बुजुर्ग आदमी है, कौन बुजुर्ग आदमी है? मुल्क को बर्बाद किया था तो उसने बोला कि चलो इस कम पार्टी का लीडर बड़ी बुराई से छोटी बुराई अच्छी है। अब तो वो सैलाब आना चाहिए जिसका सैलाब का खान साहब ने कहा था, कहाँ है वो? आया है, बिल्कुल आया है, आपको नजर आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए क्या जमाने से इमरान खान की सुनामी में मौत ही मौत होती है, ये कहना क्या सारा पूरी कौम डूब मरे, ये क्या कह रहे? हर जगह सुनामी आएगी, अरे भाई तुम कोई अच्छी बात करो, लोग सब डूब के मर जाएंगे, सुनामी में तो तबाही होती है लोगों की और इनकलाब की कह रहे थे। इनकलाब वाली सुनामी थी, नहीं तो लोग तो मर रहे हैं ना, सुनामी तो मतलब लोग मार दिए, मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, बच्चे बिक रहे हैं, यकीनन बच्चे बिक रहे हैं और सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल वो आपकी बात सही है, पर अब कायम अली शाह को सुनते हैं। कायम अली शाह वज़ीर आला सिंध ने आज जो जलसा किया उसमें बहुत सी चीजों की आज उन्होंने निशानगी की, पर आज हदफ बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और खास तौर पे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को। उन्होंने क्या कहा आए सुनते हैं, उसके बाद यकीनन इसी स्पीच पे भी बात होगी। तो जनाब उसने इस्तीफा भी दे दिया और डिक्टेशन भी ले ली, कहा